क्यूट लिटिल वांगशान फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे पता है एक ही स्टोरी सुन सुनकर अभी बोर हो गए होंगे, तो आपके लिए ये न्यू स्टोरी अनटोल्ड पेन, अनकहा दर्द। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। लान साम्राज्य यह पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राज्य है और यह सारी महिमा उनके प्रिय राजा लान वांगजी द्वारा जीती गई है। वह न केवल एक महान राजा है बल्कि एक महान योद्धा भी है। पूरे राज्य में धन, शक्ति और समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राज्य में एकमात्र खालीपन था, भावी उत्तराधिकारी का अभाव। मैडम लान ने चिंतित स्वर में पूछा, साहिब पुजारी, क्या आपको राजा लान वांगजी की कुंडली में कुछ मिला? उन्हें अपना उत्तराधिकारी कब मिलेगा? वहीं पुजारी ने चिंतित सम्राट और महारानी की ओर देखा और कहा, महाराज, भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। राजा की कुंडली के अनुसार उन्हें पुत्र होगा और राज्य को उसका उत्तराधिकारी भी मिलेगा, लेकिन मैं अभी भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। वहीं मैडम लान ने व्यथित आवाज में कहा, आप इसका पूर्वानुमान क्यों नहीं लगा सकते? हम इतने वर्षों से बारिश के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बारिश के लिए हम इतने कोल्ड हार्टेड बन गए और बारिश पाने के लिए हमने वांगजी को दूसरी पत्नी को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और विंग का दिल तोड़ दिया। जैसा कि हमें भविष्यवाणी मिली थी, वांगजी की दूसरी पत्नी लान साम्राज्य के संतान को जन्म देगी, लेकिन हमें उनसे केवल राजकुमारियां ही मिली। साहिब पुजारी ने कुछ सोचा और कहा, महाराज, मैं आपकी दोनों रानियों की जन्म कुंडली देखना चाहता हूँ। मैडम लान ने तुरंत नौकरानी को विंग और लान शिया की जन्म कुंडली लाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद पुरोहित ने दोनों की जन्म कुंडली को गंभीरता से देखा और नक्षत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। पुजारी ने सबसे पहले शिया की कुंडली को पढ़ा और कहा, महाराज, रानी शिया को राजा वांगजी की 3 संतानों को जन्म देने के लिए नियत किया गया है। वहीं मैडम लान ने खुश होते हुए कहा, सचमुच? इसका मतलब है कि लान शिया की अगली संतान एक राजकुमार होगी? तभी पुजारी ने कहा, नहीं, वह भी राजकुमारी ही होगी। इससे मैडम लान और भी अधिक चिंतित हो गई। तभी पुजारी ने विंग की कुंडली को आश्चर्य से देखा और शॉक हो गया। वहीं उसका शॉक चेहरा देखकर मैडम लान ने पूछा, क्या हुआ पुजारी जी? पुजारी ने मुस्कुराते और उत्साह दिखाते हुए कहा, क्वीन विंग बहुत ही धन्य और देवताओं के लिए प्रिय हैं। उनकी कुंडली से मैं उनके बेटे के भविष्य का अनुमान लगा सकता हूँ। वहीं पुरोहित की बात सुनते ही मैडम लान और लान कुरैन दोनों शॉक हो गए। मैडम लान ने शॉक से बाहर आते हुए पूछा, क्या? यह कैसे संभव है? शाही पुजारी, आप ही थे जिन्होंने हमें वांगजी की दोबारा शादी करवाने के लिए कहा था ताकि उसे बच्चे हों। अब आप कह रहे हैं कि विंग उत्तराधिकारी देने के लिए सक्षम है, तो दूसरी शादी का क्या उद्देश्य है? पुजारी ने राजा और रानी की ओर देखा और कहा, यह राजा वांगजी की नियति है किंग, मैं इसे नहीं बदल सकता। और उस समय आपने हमें विंग की जन्म कुंडली मेरे पास नहीं दिखाई थी। तभी लान कुरैन ने शांति से पूछा, शाही पुजारी, क्या आप हमें अगले उत्तराधिकारी के भविष्य के बारे में बता सकते हैं? पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर महामहिम, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके जैसे महान योद्धा का भविष्य पढ़ रहा हूँ। वह इतिहास बदल देंगे। वह राजा लान वांगजी से भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। वह सिर्फ इस महाद्वीप पर ही राज नहीं करेगा, वह लोगों के दिलों पर भी राज करेंगे। वह पूरी दुनिया पर राज करेगा। वह सर्वोच्च बनने के लिए बाध्य हैं। इतिहास उनके चरित्र को याद रखेगा। न्याय और सत्य का शासन पर विश्वास होगा। वह अपने माता पिता की पूजा करेंगे। वह पूरी दुनिया में असीम खुशियाँ और समृद्धि लाएगा। वह जो भी सीखेगा और जिस क्षेत्र में भी प्रवेश करेगा उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करेगा। लेकिन लान कुरैन ने कंफ्यूज होते हुए पुजारी से पूछा, लेकिन क्या पुजारी जी? पुजारी ने आगे कहा, लेकिन उनके जन्म से पहले कई दुश्मन उनकी जान लेना चाहेंगे, यहाँ तक कि उनकी माँ के गर्भ में भी। उसके आने से कई लोगों के हित खतरे में पड़ जाएंगे और उनकी दुष्टता जागृत हो जाएगी। बेशक उनके चारों ओर छिपे खतरे के बावजूद वे इस दुनिया में आने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आपको उनकी रक्षा करनी होगी और रानी विंग का ख्याल रखना होगा। सम्राट उठे और उन्होंने कहा, आपका धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए शाही पुजारी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। पुजारी ने आगे कहा, महाराज, अगले महीने की पूर्णिमा रात
शुभ समय है, अब मैं विदा लेता हूँ, यह कहकर राजपुरोहित अपनी अगली भविष्यवाणी कहकर महल से चले गए। कुछ समय बाद महल में हर कोई अपने काम में व्यस्त है। महल का पश्चिमी भाग रानी वी वुशियान का है और बीच का पूर्व और उत्तर विंग वांगजी और उनकी पत्नी लानशिया के स्वामित्व में है। महल के पश्चिमी भाग में विंग अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी करने के बाद आंगन में छोटे जानवरों के साथ खेलते हुए तभी उसके कानों पे एक मधुर आवाज़ पड़ी। नमस्कार रानी माँ। बहुत ही प्यारी आवाज़ में वांगजी की बड़ी बेटी लान जीहन उसके पास आई। वहीं विंग ने अपना सिर हिलाया और शांति और कोमल आवाज़ में बोली, यूशी कहाँ है? जिया ने भी जवाब दिया, वह अभी सो रही है रानी माँ। तभी नौकरानी ने झिझकते हुए देखा। विंग ने नौकरानी की ओर देखा और शांत आवाज़ में बोला, यदि आपके पास कुछ कहने को है तो बिना हिचकिचाहट के कह सकती हैं। नौकरानी ने संकोच भरी आवाज़ में कहा, क्वीन, मैंने सुना है कि पत्नी लानशिया की तबीयत ठीक नहीं है। विंग ने आवाज़ शांत करते और कोमल और चेहरा उद्देश्यहीन रखते हुए ही कहा, ओ पत्नी लानशिया के स्वास्थ्य की जांच के लिए शाही चिकित्सक को सूचित करें। नौकरानी ने वो किया और वहाँ से जाते हुए बोली, जी क्वीन। कुछ देर बाद विंग की खास नौकरानी शाही हकीम के साथ आई। पति की अनुपस्थिति में सब कुछ संभालना विंग की जिम्मेदारी थी। नॉर्थ विंग में विंग पत्नी लानशिया के कक्ष की ओर गया। उसी समय महारानी को भी खबर मिली और वह भी विंग से मिलने के लिए वहां आई। वहीं शाही चिकित्सक उपपत्नी शिया की नब्ज की जांच कर रहा था। वहीं कॉन्सर्ट शिया नींद में हिल गई। विंग ने मैडम लान को झुककर वो किया और कहा, नमस्कार माँ। वहीं मैडम लान ने गर्मापूर्ण आवाज़ के साथ कहा, विंग डियर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लानशिया अपने कमरे में इतने सारे लोगों को देखकर चौंक गई और उसने जल्दी से उठकर बैठने की कोशिश की तो उसे चक्कर सा आ गया। शाही चिकित्सक ने उसे रोकते हुए कहा, उपपत्नी लानशिया, इतना आवेगशील मत बनिए। शिया बिस्तर पर बैठ गई और विंग और महारानी को नमस्कार किया। महामहिम, आपकी जय हो। वहीं विंग ने सिर को हिलाया और चुप रहा। मैडम लान ने भी अपने सिर को हिलाया और वो भी चुप ही रही। शाही चिकित्सक ने लानशिया की जांच की। उसके बाद विंग और महारानी की ओर देखा और इस मुस्कान के साथ कहा, क्वीन, कॉन्सर्ट लानशिया के स्वास्थ्य के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में अच्छी खबर है। कॉन्सर्ट शिया पहले से ही 3 महीने की गर्भवती है। मुझे उम्मीद है कि हमें जल्दी एक वारिस मिलेगा। वहीं मैडम लान ने अपने मन में सोचा, अब मुझे नहीं पता मैं कैसी प्रतिक्रिया दूँ। बेशक मैं बहुत खुश हूँ, मुझे एक और राजकुमारी मिलेगी, लेकिन इस समय मुझे नहीं पता मुझे कैसी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। वहीं भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना जेड उतारते हुए शाही चिकित्सक की ओर बढ़ाया और कहा, धन्यवाद शाही चिकित्सक, यह रहा आपका इनाम। वहीं रॉयल चिकित्सक ने उसे स्वीकार किया और आदरपूर्वक झुकते हुए कहा, थैंक यू क्वीन। वहीं महारानी अपनी हैरानी से बाहर आई और विंग की ओर देखा। विंग जो शांत रहा, ना खुश ना दुखी, वो एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वहीं महारानी ने अपने मन में सोचा, क्या विंग इस बार रॉयल प्रीस्ट की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार होगा? अब मैं उसके एक्सप्रेशन को भी नहीं पढ़ सकती। इन वर्षों में मैंने उसे निराश किया, उसके साथ कई अन्याय किए। बारिश के अंधेपन में मैंने उसे हर रोज़ चोट पहुंचाई और अपमानित किया। क्या यह मेरा कर्म है? कुछ ही घंटों में कॉन्सर्ट शिया के गर्भवती होने की खबर पूरे महल में फैल गई और हर कोई बहुत खुश है। इस बार एक उत्तराधिकारी की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही जाने उन्होंने क्या योजना बना रखी है। वहीं मैडम लान अपने कक्ष में लौट गई। फ्लैशबैक। विंग कभी नहीं चाहता था कि वांगजी किसी और से शादी करे, क्योंकि वह कभी भी अपने प्यार और पति को किसी और के साथ साझा करने की कल्पना नहीं कर सकता। विंग बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, बुद्धिमान और प्रत्येक कला में निपुण है। वह वांगजी की एक आदर्श पत्नी और राज की आदर्श रानी है। उसकी एकमात्र कमजोरी उसकी दयालुता है। कुछ कारणों से महारानी ने विंग को वांगजी की दूसरी शादी के लिए राजी कर लिया। शायद जबरदस्ती,
या शायद भावनात्मक खेल के जरिए। बीइंग क्या कर सकता था? उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसका दिल तो तब टूट गया जब उसके दिल को जोड़ने वाला कोई नहीं था। समय बीतता गया और जल्दी सभी को खुशखबरी मिल गई। बीइंग वांगजी के साथ लगभग 4 साल की शादी में रहा, लेकिन वो अब तक गर्भवती नहीं हो पाया। लेकिन लानशिया पहले ही वर्ष में वांगजी के बच्चे से गर्भवती हो गई। मैडम लान ने मुस्कुराते हुए और बहुत खुश होते हुए लानशिया से कहा, शिया, मुझे यह खुशखबरी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर वांगजी भी बहुत खुश होगा। वहीं शिया ने फोर्सफुली स्माइल दी। मैडम लान ने पूछा, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या इस बात से तुम खुश नहीं हो? शिया ने कहा, ऐसा नहीं है क्वीन, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बस थक गई हूँ। मैडम लान ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो। और मैडम लान शिया के कक्ष से बाहर निकली। तभी शिया की एक नौकरानी सामने आई और उसने झुककर और सावधानी से बोलना शुरू किया, क्वीन, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ? मैडम लान ने सर हिलाया तो उसने बोलना शुरू किया, क्वीन, आज किंग लानशिया के कमरे में उदास आए थे और मैं जानती हूँ कि उपपत्नी शिया क्यों उदास हैं। किंग लान वांगजी उन्हें बधाई देने आए और उसके तुरंत बाद वो यहाँ से चले गए। उपपत्नी शिया उनके साथ समय बिताना चाहती थी और बच्चे के बारे में बात करना चाहती थी। आप जानती हैं कि गर्भवती महिलाएं कैसा महसूस करती हैं और आसानी से भावुक हो जाती हैं। मैडम लान थोड़ा सा फ्रोन हुई, फिर उन्होंने एक दृढ़ आवाज़ में कहा, मैं जान गई, अब तुम जा सकती हो। मैडम लान ने अपनी दासी को बुलाया और उसे आदेश देते हुए कहा, रानी विंग को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। नौकरानी झुकी और वो करते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद विंग वहाँ आया। उसने कहा, माँ, आपने मुझे बुलाया? मैडम लान ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विंग, कैसे हो तुम? विंग ने कहा, दवा पीने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद माँ। मैडम लान ने फिर बोलना शुरू किया, मैंने सुना है वांगजी पूरे समय तुम्हारे साथ था। विंग, क्या तुम उसे अपने से दूर नहीं रख सकते हो? लानशिया इस वक्त गर्भवती है। इस समय उसे अधिक प्यार और देखभाल की ज़रूरत है। विंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मैडम लान की ओर देखते हुए कहा, तो इस बार आपने मुझे किस चीज़ का त्याग करने के लिए यहाँ बुलाया है माँ? मैडम लान ने गुस्से में बोला, विंग। मैडम लान ने कोल्ड टोन में बोलना शुरू किया, यह मत भूलो कि तुम सिर्फ एक मंत्री के पुत्र हो। हम तुम्हारी शादी के लिए इसलिए सहमत हुए क्योंकि वांगजी तुमसे प्यार करता था। विंग ने उनकी ओर देखा और कहा, और मैं उसके प्रति अपने प्यार और उसके प्रति मेरे प्यार की कीमत चुका रहा हूँ। आप सही कह रही हैं, मैं सिर्फ एक विनम्र मंत्री का पुत्र हूँ, लेकिन मैं लंजा की पत्नी भी हूँ। मैं अपने पति के कपड़े भी किसी के साथ साझा नहीं कर सकता, लेकिन आपने मुझे किसी दूसरी महिला के साथ उसे साझा करने के लिए मजबूर किया। अब आप चाहती हैं कि मैं उसे अपने से दूर धकेल दूं। क्या आप मेरे साथ इतनी क्रूर नहीं हो रही हैं? मैडम लान ने विंग की ओर देखा और कहा, निर्दयी, क्रूर? विंग, इस साम्राज्य को एक वारिस की ज़रूरत है जो तुम वांगजी और इस साम्राज्य को नहीं दे सकते। मत भूलो कि तुम अभी भी वांगजी की रानी हो। अधिक दयालु और उदार बनो। जाओ और इस बारे में सोचो। यदि तुमने अब कुछ नहीं किया तो मैं पहले की तरह तुम दोनों का निर्णय लूँगी। बीइंग थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर झुककर महारानी को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों के बाद मैडम लान क्रोधित होकर अपने बेटे के विंग की ओर चली। उन्होंने अपने मन में सोचा, ऐसा लगता है मुझे लंजा के दिमाग में कुछ समझ डालने की ज़रूरत है। वह अपनी दूसरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। वह गर्भवती है, हम उसे कोई तनाव नहीं लेने दे सकते। मैडम लान ने अपने बेटे के विंग में प्रवेश किया। वहीं शुयांग ने झुका और उसने क्वीन को वो किया। मैडम लान ने चारों ओर देखा और अपने बेटे को कहीं नहीं पाया, तो उन्होंने शुयांग से पूछा, वांगजी कहाँ हैं? शुयांग ने सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, क्वीन, लान वांगजी यहाँ नहीं है, वो रानी विंग के साथ पश्चिमी विंग में है। मैडम लान वहाँ से निकल गई और विंग के महल की ओर चल दिया। वहीं पश्चिमी विंग में मैडम लान ने प्रवेश किया। वहीं सारे गार्ड चौंक गए और उन्होंने मैडम लान को वो किया। वहीं
मैडम लान अंदर जाते हुए बोली, उन्हें सूचित ना करो। वहीं कक्ष के अंदर विंग मुस्कुराते हुए बोला, किंग, वह बच्चा आ जाएगा तो हमें बात करने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब दिन रात उसके इर्द गिर्द ही दौड़ते रहेंगे। वह मुस्कुराया, लेकिन अपनी आंखों के पीछे छुपी उदासी को नहीं छिपा सका। वहीं वांगजी ने भी अपनी हताश आवाज़ में कहा, हाँ, यह सच है। साथ ही अगर वह बच्चा लड़का है तो मुझे उसके चैम्बर में दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस यही चाहता हूँ कि वह एक बेटा हो। वहीं मैडम लान बाहर खड़े होकर अंदर की सारी बातें सुन रही थी। उन्होंने अपने मन में सोचा, मैंने सोचा था कि शिया के साथ कुछ रातें बिताने के बाद वांगजी के विचार बदल जाएंगे। सभी पुरुष एक जैसे होते हैं जो एक महिला के प्रगति का विरोध नहीं कर सकते, खासकर जब वे उनकी पत्नी हो। लेकिन लंजा का दिल नहीं बदलता और यह एक समस्या होगी। विंग उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकता और मैं अपने बेटे के जीवन में कोई पछतावा नहीं होने दूंगी। वहीं विंग ने भी लंजा से कहा, किंग, ऐसा मत कहिए। हालांकि मुझे आपको किसी और के साथ साझा करना का विचार भी पसंद नहीं है, लेकिन वह अब आपकी पत्नी है और उसके साथ रहने का उसको अधिकार है और आप उससे अधिकार नहीं छीन सकते। मीन को यह कहते वक्त अपने दिल में बहुत दर्द हुआ। वह अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहा था। माँ ने पहले ही शेड्यूल तय कर रखा है। हफ्ते में 3 दिन आप मेरे साथ और 3 दिन उसके साथ और 1 दिन अपनी मर्जी से, ताकि कोई विवाद ना हो। तो फिर आप उसे क्यों बदलना चाहते हैं? उसके अधिकारों को क्यों छीनना चाहते हैं? वांगजी ने विंग की ओर देखा और कहा, लेकिन आइंग, मैंने शादी से पहले ही उसे सब कुछ बता दिया था कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मैं उससे प्यार कर पाऊँगा कभी। मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ और उसने इतना सब कुछ होने के बाद भी इसे स्वीकार किया, तो मुझे समझौता क्यों करना चाहिए? विंग ने भी कहा, तो फिर आपके बच्चे का क्या होगा किंग? क्या आप उसके जीवन के हर चरण में मौजूद नहीं रहना चाहते और उसके साथ समय बिताकर उसे खुश नहीं करना चाहते? वहीं वांगजी ने भी कहा, हम ये काम साथ मिलकर कर सकते हैं आइंग। जब भी उसे हमारे साथ समय बिताना है, हम नौकरानियों से उसे यहाँ लाने के लिए कहेंगे और उसके साथ खेलेंगे। विंग ने वांगजी की ओर देखा, कहा, प्लीज़ किंग, मैं माँ और बेटे को अलग नहीं करना चाहता। मैं इतना क्रूअल नहीं हूँ। आपने सोचा है उसे यहाँ लाना, उसके साथ समय बिताना ही काफ़ी है? नहीं किंग, एक बच्चे को खुशनुमा बचपन के लिए अपने माता पिता दोनों के साथ की ज़रूरत होती है। मैं चाहे जो भी करूँ, मैं हमेशा उसकी माँ नहीं बल्कि रानी माँ ही रहूँगा। विंग ने बहुत कर्कश आवाज़ में कहा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। वहीं वांगजी ने अपने दिल में दर्द महसूस किया। उसने विंग को अपने गले लगाते हुए कहा, विंग, प्लीज़ रो मत यार। उसने उसे गले लगाया और कहा, ठीक है, हम अपने शेड्यूल जारी रखेंगे। ठीक है, बस रोना मत, मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। वहीं मैडम लान ने कफ किया। विंग वांगजी के आलिंगन से उठा और मैडम लान को बो किया। वांगजी भी खड़ा हुआ और उसने कहा, मदर। वहीं मैडम लान ने वांगजी की ओर बढ़ते हुए बोली, लंजा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लांशिया के पास नहीं होना चाहिए जब तुम्हें यह खबर मिली कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? लंजा, तुम पहली बार पिता बनने जा रहे हो, तुम दोनों को साथ में समय बिताना चाहिए। वहीं विंग, उसका दिल टूट रहा था। उसने अपनी परेशानी को छिपाने के लिए नीचे देखना शुरू कर दिया। तभी वांगजी ने अपनी गंभीर और दृढ़ आवाज़ में कहा, माँ, मैंने पहले ही उसे बधाई दे दी है और आराम करने को कहा है। तभी मैडम लान ने कहा, लिंजा, तुम उसके हस्बैंड हो, कोई तीसरे व्यक्ति नहीं हो जो उसे बधाई दे रहे हो। कम से कम अपनी पत्नी का ख्याल तो रख ही सकते हो। अगर नहीं रख सकते तो अपने बच्चे का रखो। और मुझे लगता है कि आपको उसके साथ अधिक समय बिताना चाहिए, क्योंकि आप दोनों की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई है और वह गर्भावस्था के दौरान है। उसे तनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने निर्णय लिया है आप गर्भावस्था समाप्त होने तक सप्ताह के 5 दिन लांशिया के साथ बिताएंगे और 2 दिन विंग के साथ, क्योंकि आप दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आपके विवाह को भी बहुत साल हो चुके हैं। लंजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो पलटकर जवाब देने ही वाला था। तभी मैडम लान ने आदेशपूर्ण और गंभीर आवाज़ में कहा, इस विषय पर और चर्चा नहीं होगी लानवांग जी। मैं यह काम पूरे साम्राज्य की भलाई के लिए कर रही हूँ। वही लंजा क्रोध और हताशा से वहाँ से चला गया। मैडम लान ने विंग की ओर देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी।
मैडम लाम ने वीन की ओर बढ़ते हुए कहा, वीन, मुझे पता है कि मेरी इस व्यवस्था से तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैंने तुम्हें विकल्प दिया था जो कि तुम लंजा का मन नहीं बदल सके, इसलिए मुझे सख्त रास्ता अपनाना पड़ा। वीन, लंजा तुमसे प्यार करता है और तुम्हें किसी और से ज़्यादा जानता है। तुम दोनों को एक दूसरे की गहरी समझ है, लेकिन शिया और लंजा का वह आधार नहीं था। उन दोनों को एक दूसरे को जानने के लिए एक साथ अच्छा समय बिताने का मौका कभी मिला ही नहीं। वांग जी दिन में हमेशा काम में डूबा रहता है और रात में ही बाहर जाता है, इसलिए उसकी मुख्य पत्नी होने और शिया से बड़े होने के नाते आपको गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य के दौरान शिया को तनाव न देने के लिए इस समायोजन को स्वीकार करना होगा। मीन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ मैं समझ गया। चिंता मत करिए माँ, मैं सुनिश्चित करूँगा कि ऐसा दोबारा ना हो। वो अपने मेन कक्ष की ओर लौट गया। मैडम लान भी वहाँ से अपने कक्ष की ओर चली गई। प्रेजेंट टाइम। मैडम लान अपने कमरे में बैठी हुई थी और सोच रही थी, उस दिन मुझे यह नहीं पता था कि भविष्य में स्थिति उलट हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बस मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपको भी लगता है मैडम लान ने जो किया वो सही था? अपने बेटे के भविष्य की चिंता करने के चक्कर में उन्होंने वीन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको भी लगता है एक माँ को हमेशा इस तरह सोचना चाहिए या वो गलत है। प्लीज़ गाइस आंसर मी। बाय बाय।